हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको रीच आउट करेंगे। क्या आपसे कांटेक्ट करेंगे ये पर्सन? आपको कॉल, मैसेज या टेक्स्ट या कांटेक्ट करेगा जितने भी टाइम से आप लोग का ब्रेकअप है। इट मींस 1 ईयर के अंदर अंदर ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ हुआ है, लेस टू कांटेक्ट है, इन एंड आउट सिचुएशन है। देखेंगे कि आपके पर्सन क्या आपको रीच आउट करेंगे, आपके पर्सन के माइंड में क्या आपको रीच आउट करना चल रहा है या नहीं, उनकी फीलिंग्स अभी भी आपके साथ कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। अपने पर्सन को मेडिटेट करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मेरी सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। टाइमलेस का मतलब ओपन जनरल रीडिंग होती है। जब भी आपके सामने आए, अगर स्टोरी लाइन आपसे मैच कर रही है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको रीच आउट करेंगे? क्या आपके पार्टनर आपसे रीच आउट करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे? जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है उसको मेडिटेट करें। इस रीडिंग को देखते हुए जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं आप उसको मेडिटेट करें। देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको रीच आउट करेंगे। इन कार्ड्स का साइज बड़ा है और ये मुझसे पकड़े मुश्किल से जाते हैं। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको रीच आउट करेंगे? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या मेरे व्यूअर को रीच आउट करेंगे? उनके वो क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर? ओके, 6 ऑफ स्टोन। इम्बैलेंस था आप लोगों का कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन में आप लोगों के बैलेंस नहीं था, एक स्टेबिलिटी नहीं थी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। जिस तरीके से एक दूसरे को बैलेंस देना चाहिए, एक दूसरे के साथ होते हुए भी आप लोग एक अकेला रिलेशनशिप चला रहे थे। आपने बहुत ज़्यादा एक अलोन, एक रिलेशनशिप में अकेलापन था। ठीक है, आप एक अकेलेपन से गुजर रहे थे। यहाँ पर एक बैलेंस नहीं देख पा रही कि बैलेंस, जो बैलेंस होना चाहिए रिश्ते में, जो एक इक्वलिटी होनी चाहिए, इस कनेक्शन में वो नहीं थी। 4 ऑफ स्टोन। ये पर्सन साइलेंट रहता है, होल्ड बैक करता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, कम्युनिकेशन हो भी जाती है तो खुलकर बात नहीं करता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने रिकंसाइलेशन करने की इस पर्सन से बार बार कोशिश करी, बैलेंस करने की बार बार कोशिश करी। ये पर्सन और आप लोग की कम्युनिकेशन एक मतलब कि आप लोग एक अच्छे से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहा है इस पर्सन की तरफ से। ये कम्युनिकेशन होल्ड बैक करता है, इसको जो कहना है वो नहीं कहता, ये होल्ड बैक करता है। इस वजह से आपको हमेशा कनेक्शन इम्बैलेंस नजर आता है, आपको ऐसा लगता है वो बैलेंस नहीं है इस कनेक्शन में। ठीक है, 6 ऑफ वेसल्स। आप इस पर्सन को सोलमेट देखते हैं, अपना एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं। इस पर्सन के साथ कनेक्शन, आप लोग की कंपैटिबिलिटी, आपको एक केमिस्ट्री इस पर्सन के साथ मैच होती है आपकी। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मैच होती है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है जब भी इस पर्सन से बात करते हैं। एक पीस होता है ना, एक इनर पीस जो हमें किसी से बात कर आता है, हर किसी से नहीं आता। ठीक है, कोई एक 1% इंसान होता है या एक मखसूस पर्सन होता है जिससे हम बात करते हैं, एक पीस महसूस होता है, तो वो पीस आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन एक ओपन अप होकर बात नहीं करता, आधी बात छुपा लेता है और आधी बात कम्युनिकेट करता है। शायद आप लोग की एक दिन बात होती है और 6 दिन सेपरेशन रहता है, फिर आप लोग के बीच एक सेपरेशन, मतलब कि एक कम्युनिकेशन गैप, सेपरेशन नहीं, कम्युनिकेशन गैप। ठीक है, इसको कहते हैं कि गैप आ जाना, फिर दोबारा से एक रीस्टार्ट करने में टाइम लगता है, फिर वही हाय हेलो पे बात पहुंचती है, फिर थोड़े से क्या क्या हो, कैसे हो, मतलब कि ये पर्सन इतनी बात करता ही नहीं है कि आप इससे इसकी लाइफ कि में क्या चल रहा है। देखिए, जब हाय हेलो हो जाता है तो इंसान एक दूसरे से एक अपनी कन्वर्जेशन पे आता है, उस कन्वर्जेशन पे आप लोग पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, एक हाय हेलो से बात जब तक बढ़ती है, एक जैसे फिर वही बात है, वो कांटेक्ट आप लोगों का टूट जाता है, उस तरीके से कांटेक्ट नहीं रहता या उस तरीके से आपको आंसर नहीं मिल रहा होता। आपने बार बार कोशिश करी इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में रिकंसाइल करने की। ठीक है, क्या ये पर्सन आपको रीच आउट करेगा? इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? इम्बैलेंस है कनेक्शन, ये पर्सन भी जानता है, इस पर्सन के माइंड में ये बात है। ठीक है, जितना इस पर्सन को इस कनेक्शन में देना चाहिए नहीं देता, ये बात ये अच्छे तरीके से जानता है, ये होल्ड बैक करता है, ये आधी से ज़्यादा एक जैसे पर्पसली ये होल्ड बैक करता है। ठीक है, ये जानता है आपको कम्प्लीटली अपने अंदर की ना बात बता रहा है, ना अपने आप को ओपन अप कर रहा है। ये एक मतलब कि इस बात को, इस बात की इसको समझे, कम्युनिकेशन बार बार क्यों ब्लॉक हो रही है, क्यों बार बार आप लोग की कम्युनिकेशन सही से हो नहीं पाती। ठीक है, इस पर्सन के माइंड में ये है
क्या ये पर्सन आपको रीच आउट करेगा? क्या ओपन अप होके ये पर्सन आपसे बात करेगा? अपने पर्सन को मेडिटेट करें, देखते हैं क्या ये पर्सन आपको रीच आउट करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा। ये पर्सन जो है ना खुद से नहीं करता, जानबूझ के आपसे दूर रहता है, जानबूझ के ये इम्बैलेंस कनेक्शन बना के रखता है। अगर बैलेंस करेगा तो उसको अपनी लाइफ की चीज़ें आपके सामने रखनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, ठीक है, हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन। ऐसा हो सकता है पास्ट में इसने किसी के साथ, इस पर्सन के साथ किसी ने बैकस्टैपिंग की हो। ये बहुत गार्डेड रहता है, ओपन अप इसलिए नहीं होता, इसका हार्ट, इसका मतलब कि इस पर्सन को ऐसा ना हो ये पर्सन इन्वेस्ट करे और फिर ये किसी ब्लॉकेजेस का सामना कर रहा हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अलोन रहता है, बहुत ज़्यादा खामोश रहता है, एक हर्मिट की एनर्जी है। जैसे यहाँ पे पेज ऑफ बोन, मतलब कि एक पेज की एनर्जी में हमेशा जब भी आपसे कनेक्ट होता है पेज की एनर्जी में रहता है। मैंने आपको कहा ना कि कम्युनिकेशन आप लोगों की उस लेवल की हो नहीं पाती कि आप लोग एक दूसरे के बारे में जानना स्टार्ट करें। अभी कितना ही पुराना रिलेशनशिप हो गया हो, 6 साल पुराना, 7 साल पुराना, आप लोग की एक फ्रेंडशिप रही है। फ्रेंडशिप के बाद आपने इस पर्सन को कनेक्ट करना चाहा, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन वो वाली बाउंडिंग आप लोग की बनी नहीं पाती। वो इस पर्सन की रेजिस्टेंस की वजह से, ये रेजिस्ट करता है, कभी भी आपको अपने दिल के करीब नहीं आने देता। जैसे ही एक इमोशनल अटैचमेंट होने लगती है ना, फॉरन डिटैच हो जाता है, फॉरन इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है, फॉरन यहाँ पर एक जैसे एक गैप आ जाता है। जैसे ही इमोशनल अटैचमेंट होने लगती है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहता ये पर्सन, इमोशनली बात कर लेगा, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, लाइफ में क्या चल रहा है, दैट्स इट, ठीक है। इससे एक आपको पैशनेटिव बातें करनी है वो कर लेगा, ठीक है। बस हवा में रहे रिलेशनशिप, मतलब कि हवा में रहे रिलेशनशिप, एक अट्रैक्शन बेस रहे, पैशन बेस रहे। जैसी इमोशनल अटैचमेंट होगी पर्सन डिटैच हो जाता है, या तो कन्वर्सेशन को ब्रेक कर देता है, या तो गैप ले लेता है, या तो आंसर देना बंद कर देता है। इस पर्सन के इसी तरीके के पैटर्न है, ठीक है, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अकेला रहता है, ये अलोन है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द कोई ऐसा नहीं है जो इसके सच में दिल के करीब आ सकता हो। इसको डर लगता है, ठीक है, इसको ऐसा लगता है इसको तकलीफ फील होगी। इससे बेहतर है कि ये एक फासला बना के रखे, एक जो पेन फील होगा उससे बेहतर है कि ये एक डिस्टेंस बना के रखे, ठीक है। और एक कोल्ड एनर्जी, कोल्ड वाइब आ जाती है अचानक, एक कोल्ड वाइब आ जाती है। जबकि ये किसी और, मुझे ऐसा नहीं लग रहा ये बहुत ज़्यादा इसके फ्रेंड्स या किसी और के साथ बहुत ज़्यादा खुलकर बात करता है। ये सब सरफेस पे ये रिलेशनशिप चलाता है, सरफेस पे मतलब कि कम्युनिकेशन कर ली, फन फ्लर्ट कर लिया, अटैचमेंट दिल से, जो एक अटैचमेंट होती है ना, आप हैं एक पर्सन इमोशनल पर्सन जो दिल से कनेक्ट होने वाले पर्सन है, एक अटैचमेंट करने वाले पर्सन है। ये बात बहुत अच्छे से समझता है। जैसे ही आप लोगों की बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है कि यहाँ पर अटैचमेंट, यहाँ पर चीज़ें अटैच ना हो जाए, फ़ौरन अपने आप को पीछे खींच लेता है, फ़ौरन अपने आप को पीछे कर लेता है इस कनेक्शन से। इसका दिल टूटा हुआ हार्ट ब्रोकन पर्सन है, ठीक है, इसको हीलिंग की नीड है, इसका हार्ट चक्रा बंद है, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, इसके हार्ट चक्रा को ओपन अप होने की नीड है। हाँ, टू ऑफ एरो, बिल्कुल अपने हार्ट चक्र को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी, इनजस्टिस, कभी इसके साथ किसी ने इनजस्टिस किया है, इसने कहीं पर बहुत ज़्यादा अपना लव, अपनी केयर दी है, ठीक है, किसी ने इसके साथ जस्टिस नहीं करा, इनजस्टिस वाली एनर्जी है, ठीक है। इनजस्टिस इसको मिला है, ठीक है, यहाँ पर ये इसलिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता, इसको ट्रस्ट इश्यूज हैं। ये इनजस्टिस इसकी लाइफ में हुआ, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करता है, हमेशा अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखता है, ताकि इसकी लाइफ में कोई आ ना सके, ताकि ये किसी और के साथ कनेक्ट हो ना सके। जब ये कनेक्ट होने लगता है, इस पर्सन को पता है आप इस तरीके के पर्सन है। देखिए, किंग ऑफ वेसल्स, मतलब कि किंग ऑफ कप की एनर्जी है, आपके लिए इमोशंस हैं, आपके लिए इमोशंस फील करता है। ये या तो आपको इमोशंस बता ना दे, या आपसे और ज़्यादा अटैच ना हो जाए, इसी डर से आपके ये एक कदम पीछे ले लेता है, ठीक है, कनेक्ट होने से पहले पीछे हो जाता है। नाइन ऑफ बोन्स की एनर्जी है, मतलब कि नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, डिफेंसिव हो जाना, अपने इमोशंस को इतना होल्ड बैक करना, इतना कंट्रोल करना कि किसी को पता ही ना चले। और वो हद से ज़्यादा कंट्रोल और होल्ड बैक करने की वजह से ड्राई हो जाता है, इवन कि ये ऐसा हो जाता है कि आपकी खैरियत भी नहीं पूछेगा, क्योंकि जो इंसान हद से ज़्यादा
अपने आप को पीछे की तरफ ढकेलता है या तो हद से ज़्यादा ऐसा आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश करता है, फिर ये उन्हीं कंडीशंस में होता है कि वो आपकी खैरियत भी ना पूछे, वो आपको ये भी ना पूछे कि इतने टाइम से आप लोगों का कनेक्शन चला आ रहा है, लेकिन वो आपसे ये भी पूछना गवारा ना करे कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि इमोशंस का लेवल बहुत ज़्यादा है। आपको ये अहमक इंसान बिल्कुल भी फील नहीं कराना चाहता कि आपके बारे में सोच रहा है या आपके बारे में क्या फील कर रहा है। आपको ज़रा सी भी भनक ना पड़ जाए, ये आपकी खैरियत क्यों पूछे। मतलब कि एक नॉर्मल बिहेव भी नहीं करता, एक एक्सट्रीम लेवल पे ड्राई, एक एक्सट्रीम लेवल पे कोल्ड और डिटैच एनर्जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी, डिफेंसिव रहता है। जबकि किंग ऑफ वेसल्स है, किंग ऑफ वेसल्स मतलब किंग ऑफ कप्स, बेहद इमोशंस। इस पर्सन के पास एक एक इमोशंस का समंदर होता है, ठीक है। लेकिन वो इनको टेस्ट करने से घबरा रहा होता है, डर रहा होता है। जैसे ये किंग होता है, इमोशंस का किंग है ये। मतलब कि इतने इमोशन से, कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये मून साइन में भी इस पर्सन की लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। एक इमोशंस का समंदर होता है, लेकिन इनको टच करने से डरता है। इसको ऐसा लगता है प्रैक्टिकल रहना चाहिए, इसको ऐसा लगता है बहुत प्रैक्टिकली चलना चाहिए, ठीक है। अंदर से जैसे लाइक अ कोकोनट, अंदर से बहुत हार्ड और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ठीक है। कोकोनट कैसा होता है, ऐसे ही ये पर्सन है। शो नहीं करता, शो नहीं करना चाहता कि आपके लिए फील क्या करता है, इसलिए इम्बैलेंस रहा। कभी तो बैलेंस होता, क्या कभी इसको एहसास नहीं हुआ होगा? एहसास हुआ, लेकिन ये फ्यूचर नहीं देख पा रहा, ये कॉन्फिडेंट नहीं ला पा रहा कि ये आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहता है, ये आपके साथ आगे चलना चाहता है। द हुडेड मैन की एनर्जी है। ये पर्सन जो द हुडेड मैन होता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट। खामोशी में इस पर्सन को हीलिंग मिलती है। ये स्पेस लेना पसंद करता है, ये दुनिया से कटना चाहता है। ये एक अलोन टाइम जब स्पेंड करता है, इसको हीलिंग मिलती है, इसको पीस मिलता है, इसकी लाइफ में ग्रोथ आती है। इसको ऐसा लगता है कि जो एक बिल्कुल तन्हाई का जो टाइम होता है, ये वो बहुत ज़्यादा गुजारता है द हुडिट मैन। मतलब कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मगन होता है। इसकी लाइफ में इसको जो सुकून मिलता है, जो इसकी लाइफ में सक्सेस आती है, इसको ऐसा लगता है एक पीसफुल माहौल से आती है, लोगों से डिटैच होकर आती है। तो एक बाय नेचर, ठीक है, ये बाय नेचर एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, ठीक है। बाय नेचर इंट्रोवर्ट पर्सन है ये। शायद आपको लगेगा बहुत ज़्यादा दुनिया के साथ हंसने बोलने वाला है, वो मैक्सिमम मिनिमम लोग होंगे जो गिनती के लोग होंगे। और किसी के जिसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा खुशी से, बहुत ज़्यादा ओपन अप होके, तो कभी भी दिल से कनेक्ट नहीं हो रहा, ये बात आप जान लें, ठीक है। बातें करता होगा, लेकिन अपने अंदर जो आपके साथ, पता है क्यों कनेक्ट नहीं हो पाता? आपके साथ इसको जेन्युइन होने पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। अगर हद से ज़्यादा बात बढ़ गई तो एक ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को फिर रोक नहीं सकेगा ये। और जो लोगों के साथ कनेक्ट होता है वो सुपरफिशियल लेवल पे होता है, वो सिर्फ ऊपरी सतह पे होता है। कनेक्ट हो गया, बात हो गई, काम की बात हो गई, अच्छा भाई ओके ठीक है, इस लेवल तक की है। और आपके साथ कनेक्शन इसका कुछ और अदर लेवल का है, ठीक है। ये जानता है कि कहीं ना कहीं आप इसको मिरर करते हैं, आप एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे है 9 ऑफ एरो, बिल्कुल 9 ऑफ एरो। फिर वही बता रहा है एक मतलब कि डिसीजन, इसको डिसीजन करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपकी तरफ इसको ओपन अप होना है, अगर एक ट्रांसपेरेंसी, वही वाली बात आ गई, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, कंफ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कहीं आपके लिए कुछ यहाँ पर आप एक सॉलिड और स्टेबल चाहेंगे, तो उसके लिए इसको फाइट करनी पड़ेगी, डिसीजन लेके आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में देखें, इसके ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता रहता है। जैसे स्नैक की आपने देखा, स्किन चेंज होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है स्नैक का। वो कभी भी स्नेक जो होते हैं ना, वो एक ही स्किन में नहीं रहते, उनकी अपनी स्किन जो है ना, वो चेंज होती रहती है। तो इस पर्सन का भी ऐसा है, ये ट्रांसफॉर्म होता रहता है। इसकी जैसे सैटर्न बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में इफेक्ट करता है, सैटर्न इफेक्ट बहुत हो सकता है। जब सैटर्न इफेक्ट करता है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसमें चेंज होता है ये। द फॉरेस्ट लवर एक लविंग रिलेशनशिप ही आपके साथ बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए कुछ ये अपने एक स्टेबिलिटी लाकर इसको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर से अभी बहुत ज़्यादा साइलेंट थे? अगर आप कम्युनिकेट भी करेंगे ना, मिनिमम से आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है, मिनिमम से। फिर आपके साथ फिर एक साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको कुछ डिसीजन लेना है, ये बात जानता है, आपके लिए कुछ इसको डिसाइड करना है। अगर आपके साथ फ्यूचर देखना चाहता है, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को रीच आउट करेगा? जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को रीच आउट करेगा?
पेज ऑफ बॉन्ड्स, आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है लेकिन स्लो पेजेस पे। ये वैसे एक स्लो पर्सन है, बहुत स्लो 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 चलता है, ये रिलेशनशिप ही आपका स्लो रहा है, ठीक है। एक स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो पेज पे चला है, बहुत ज़्यादा से, इतना स्लो कि आपको ऐसा लगा स्टक ही है, आज तक चल ही नहीं सका है, लेकिन ये स्लो मूव कर रहा है रिलेशनशिप आपका, क्योंकि ये पर्सन स्लो है। देखिए क्वीन ऑफ वेसल्स, आप जैसे किंग ऑफ वेसल्स आया था यहाँ पे, क्वीन ऑफ वेसल्स, मतलब कि आप भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस का समंदर रखते हैं, ये बात ये बहुत अच्छे से जानता है, ये जानता है आप इसके लिए राइट पर्सन है, ये जानता है आप इसके लिए राइट काउंटर पार्ट है, ठीक है। आप और इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा सिमिलर, एक दूसरे के लिए बैलेंस बना सकते हैं, आप लोग फ्यूचर में एक साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। भाई आपकी तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है जो इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, जैसे आपको इससे मिलती है, इस पर्सन को भी सिर्फ आपसे ही मिलती है। ये आपकी तरफ आएगा ज़रूर, लेकिन फ़ौरन अपने इमोशंस नहीं बता देगा, ये वाटर को टेस्ट करेगा कि आपका क्या टेम्परेचर है, आप क्या चाह रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर आप इससे कितनी शिद्दत है आपके कनेक्ट होने की, आप क्या अभी तक उसी तरीके से लव करते हैं, आपकी लाइफ में कोई और है तो नहीं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो ये सब जानने की कोशिश करेगा, ठीक है, जब भी आपकी ज़िंदगी में आएगा। ये आना तो चाह रहा है लेकिन पेजेस की एनर्जी में आएगा, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, लोगों से थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली एनर्जी में। अब आप बोलेंगे मैम हमने किसी के साथ इसको देखा, देखें हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं है, किसी से बात करना, फन फ्लर्ट करना एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ें, लोग इस बात को देखें, हम लोग को एजुकेशन में है, को हमारे कॉलेजेस हैं, को हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, को हमारे ऑफिस हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे से बात करना या एक टीम के साथ किसी डिनर पे जाना, तो ये बात नहीं हुई कि ये पर्सन किसी से बात कर रहा है, ठीक है। ये तो वैसे ही एक ऐसा पर्सन है जैसे एक मार्क्स वेयर करता है, ठीक है, ये वो वाला पर्सन है, ये अंदर से उसके साथ कितना कनेक्टेड है, उसके लिए, इस इंसान के लिए कितना, कौन सा इंसान ज़रूरी है, तो ये बस वो बात यही जानता है, ठीक है। इसको सामने वाला इंसान कितना इफेक्ट कर रहा है, आप इसको जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सीक्रेसी है बहुत ज़्यादा, एक जैसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहने की वजह से, बहुत ज़्यादा एक सीक्रेट रहने की, एक सीक्रेट, ये अपने सीक्रेट्स रखता है, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है इन लोगों में, जो एक अपने चीज़ों को अपने तरीके से करना जानते हैं, ठीक है। वर्गो, यहाँ पे वर्गो की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 10 ऑफ स्टोन, 8 ऑफ वेसल्स, ठीक है। जब से यहाँ से आपने कंप्लीटली इस पर्सन से जैसे इमोशनली बाइकआउट करा है, आप डिटैच हुए हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में 3 ऑफ स्टोन, ठीक है, ये ये जानता है कि आप इस पर्सन के साथ एक टीम वर्क चाहते थे, आपने बहुत, आपका ड्रीम था इस पर्सन के साथ फैमिली बनाना, या फैमिली के, एक फैमिली आप दोनों की बने, इस चीज़ का ड्रीम रहा है आपका, ठीक है, लेकिन आप इमोशनली डिटैच है, इमोशनली आप कनेक्टेड नहीं है इस वक्त इस पर्सन से। ये पर्सन देख रहा है कि आपके अंदर इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंज आए, वो ये वजह बना है ये पर्सन, ठीक है, इसकी वजह कोई और नहीं रही, वो ये खुद पर्सन रहा है, ठीक है। 8 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत अपने इमोशंस इन्वेस्ट करे, बहुत आपने इस पर्सन को टाइम दिया, ये ओपन अप होकर आपसे बात करे, खुलकर आपसे कम्युनिकेट करे, खुलकर आपसे, जैसे आप इन्वेस्ट करते रहे और अपना टाइम लेते रहे, आप इन्वेस्ट करते रहे और अपना टाइम लेते रहे, और आप उसको एक स्पेस देते रहे, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा, जैसे आपने इस पर्सन को उसका स्पेस भी दिया, ऐसा नहीं है सोचे समझे डिसाइड करे इसको क्या चाहिए, लेकिन बहुत इसका एक डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है, उसकी वजह से आप थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कि आप जैसे हिम्मत हार चुके हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पर बैक ऑफ कर चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है नहीं हो सकेगा, आपको आगे आप इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रखकर नहीं चल सकते कि चीज़ें आगे बेहतर होंगी। बहुत टाइम गुजर गया, 8 मंथ से वेट कर रहे हैं, 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन का, ठीक है, कि आपसे आके कनेक्ट करे, या आपसे आके कम्युनिकेट करे, बात करे, ठीक है। कहीं बिजी होगा, कभी तो फ्री होगा, कभी तो इसको याद आई होगी, आप इस चीज़ का इंतज़ार करे जा रहे हैं, आप कहीं अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ से वॉक अवे करके, आपने इस कनेक्शन से वॉक अवे करके अपने पेंटिकल या अपनी लाइफ में किसी मनी माइंडेड होकर आपने थोड़ा सा अपने कैरियर पे काम करना स्टार्ट करा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एनर्जी निकल के आई है, आप कहीं वर्क कर रहे हैं, आपने अपना जैसे फोकस चेंज करा है, अपनी फैमिली पे, अपनी लाइफ पे, अपनी ग्रोथ पे आपने फोकस अपना चेंज करा है, तो ये पर्सन आपको रीच आउट करने वाला है। भाई रीच आउट तो करेगा, लेकिन आपकी बात बहुत ज़्यादा एक पेजेस के लेवल पे हो सकती है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे आप लोग, नॉर्मल लेवल पे बात होगी,
फाइव ऑफ बोन्स, बहुत मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी। अगर आप पास्ट को छोड़ें, ठीक है, अगर आप पास्ट को छोड़ें, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइम आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। सिक्स ऑफ वेसल्स, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कॉन्फ्लिक्ट जो पास्ट में हो चुका है वो आप दोनों के माइंड में बहुत ज़्यादा चलता है। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ? आपके पर्सन को ऐसा लगा था पास्ट में शायद आप दोनों एक साथ चल नहीं सकेंगे, शायद आपके पर्सन की तरफ से यूं इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी, ठीक है। ये पर्सन बहुत कैलकुलेटिव है, ठीक है, कैलकुलेट करके चलता है, कितना नफ़ा, कितना नुकसान, क्या फ़ायदा होगा, कितना टाइम बचेगा, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। एक कैलकुलेटिव पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये उस हिसाब से चलता है। द मिरर की एनर्जी, आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। पास्ट को बहुत ज़्यादा, मतलब कि पास्ट, अगर आप अपना दिल बड़ा करेंगे, पास्ट को सोचना बंद करेंगे, तो यहाँ पर कनेक्शन में कुछ हो सकता है, ठीक है। आपने होल्ड बैक करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करते हैं, क्योंकि पास्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, जो आपके माइंड पे इफेक्ट कर रहा है। आपका पास्ट प्रेजेंट पे बहुत ज़्यादा आपके इफेक्ट है। अभी जो आपके जो यहाँ पर आपका जो एक ब्लॉकेजेस जो क्रिएट हो रहे हैं ना, पास्ट को लेकर हो रहे हैं, आप होल्ड बैक करना स्टार्ट कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भूल चुके हैं, आप बस इससे बात नहीं कर रहे, वरना मिसिंग एनर्जी आप दोनों में है। आप दोनों एक मिररिंग एनर्जी में, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, एक दूसरे को याद कर रहे हैं। और ये पर्सन जैसे यहाँ पर, इसको पता है कि आप हमेशा इसको कॉन्टैक्ट करते थे, आप हमेशा इसके लिए इमोशनल रहे हैं, इसको आपसे होप रहती है भाई, यहाँ पे रीयूनियन होना आप लोग का पॉसिबल है। एट ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ पर रीबर्थ, ठीक है। एट ऑफ कप्स, एक डिटैचमेंट के बाद एक दोबारा एट ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब कि एक डिटैचमेंट के साथ बाद कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बैक ऑफ इसलिए किया है कि आप चाहते हैं पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, ठीक है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सामने से बैलेंस करना, इसको भी इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिशंस, आप लोग के ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस है, कोई ना कोई डिफरेंसेस है जो आप लोग के बीच बने हुए हैं, ठीक है, जो एक इस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं बार बार, ठीक है। कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई वही ना, मैंने कहा ना, कैलकुलेटिव पर्सन है, इसने फ्यूचर को जाके कैलकुलेट करा होगा, उसको तो फाइट करनी पड़ेगी। ये कावर्ड पर्सन हो सकता है, अपने अपने पेरेंट्स के आगे ना बोलना चाहता हो, अब ना कम्युनिकेट करना चाहता हो, ना इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो, इतना इतनी हिम्मत हो जाके बात करे उनसे, ठीक है। कुछ इस टाइप का पर्सन है। इसको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रॉज एंड कॉन्स रहेंगे, उन सब सोचों को लेकर चलता है ये पर्सन, ठीक है। कोई आप लोग का मतलब के बर्थ प्लेस चेंज है, आप लोग का कास्ट कल्चर चेंज है, सिटी चेंज है, कंट्री चेंज है, आप लोग की कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू होती है। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको, जैसे इसको कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करने दे रहा कि हाँ फ्यूचर साथ है, ठीक है, हाँ फ्यूचर साथ है। आप चाहते हैं, आपने बैक ऑफ इसलिए करा है, आपने इमोशनली आप आगे यूँ बढ़ रहे हैं इस कनेक्शन को छोड़ के, आप चाहते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें अपनी, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 ऑफ बोन्स, आप इससे ज़्यादा बर्डन नहीं ले सकते, ठीक है। आपने इस कनेक्शन का बेहद बर्डन लिया, आपने सोचा अब ये इन्वेस्ट करेगा, अब इन्वेस्ट करेगा, लेकिन इसने नहीं किया। आप एक टाइम से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि ये इन्वेस्ट करेगा, और वो टाइम नहीं आके दे रहा। आप इसलिए इस डिटैचमेंट पे जा रहे हैं ताकि ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाले, अगर इसको चाहिए तो ये कनेक्शन, अदरवाइज ये ख़त्म, ठीक है। कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच, ठीक है। इस पर्सन को उस डिफरेंसेस से फाइट करना, उस डिफरेंसेस को मतलब कि क्लियर करना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग लगता है। एक चैलेंज आप लोग का कास्ट कल्चर डिफरेंसेस है, अपने पेरेंट्स के सामने इन सब चीज़ों को लेकर बात करना, ठीक है। इस पर्सन के ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वैसे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता। अगर प्रॉमिस करेगा तो पूरा करेगा, मैं इतना आपको कह सकती हूँ, ठीक है, कि ये पर्सन मेरे व्यूअर को रीच आउट कर रहा है। देखते हैं क्या ये पर्सन आपको रीच आउट कर रहा है। भाई सबसे पहला तो ये अभी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल रहा है, ठीक है। दोबारा वही कार्ड आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इनसिक्योरिटी, देखिए इनसिक्योरिटी की बात हो रही है, यहाँ पर इनसिक्योर है, इसको नहीं पता ये अगर यहाँ पर चीज़ें आपके साथ कंटिन्यू करता है, फ्यूचर के आपके साथ है, इनसिक्योर है फ्यूचर को लेकर, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ एरो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइड करता है, बताता नहीं है इसकी लाइफ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्या आपने क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, इनसिक्योर है, ठीक है। आपको खुलकर अपनी बात इसलिए नहीं बताता, इनसिक्योर, इसको नहीं पता कि आप इसके आपकी जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इसकी ज़िंदगी में चल रहा है, क्या आप उसको समझ पाएंगे या नहीं, ठीक है। एस ऑफ स्टोन, एस ऑफ पेंटिकल, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, ठीक है। देखें आपके साथ कोई फाउंडेशन मजबूत रखना चाहता है, इसलिए ये जानता है आप एक रिलायबल पर्सन है, ठीक है। आप एक परफेक्ट पार्टनर हैं, आप एक स्टेबल पर्सन है,
आप एक लॉन्ग टर्म चलने वाले इंसान हैं, तो आपके लिए एक चीज़ भी ऐसे ही सोचता है, ठीक है, फन फ्लर्ट नहीं सोचता। इसको इसके माइंड में है एस ऑफ पेंटिकल, मतलब कि कोई स्टेबल कमिटेड, कोई कमिटेड ऑफर देना, ठीक है, जिसके लिए लाइफ की फाउंडेशन रखी जाए, एक द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब कि एक फाउंडेशन रखना चाहता है। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव है किंग ऑफ बोन्स, मतलब कि एक ऐसा ये किंग ऑफ फैंस की एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैशन फील करता है आपको लेकर ये पर्सन। फोर ऑफ वेसल्स, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है जब तक कि अपनी लाइफ में फ्री होएगा अपनी ज़िंदगी में, कि आप इसके लिए अवेलेबल होंगे इसकी ज़िंदगी में, इसको कोई ना कोई अभी भी जैसे वो मिल रहे हैं, क्या ऑफर्स मिल रही हैं, किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, बर्डन सम है, इसको आपके अलावा सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, इसकी अट्रैक्शन आपके लिए, इसका पैशन आपके लिए, इसकी एक जो कमिटेड है ये आपके लिए है अभी तक, ठीक है, इसने आपके जैसा पर्सन अभी तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करा, इसकी कमिटमेंट आपके साथ ही कनेक्टेड है अभी भी। नाइट ऑफ एरो, देखें आ रहा है स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ एक्शन तो ले रहा है। पेज ऑफ स्टोन की एनर्जी है, मैंने कहा ना बहुत बड़े लेवल पे आपको इस पर्सन का एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपको जब रीच आउट करेगा ये सडनली आपको नहीं बोल देगा कि हम दोनों मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन होगी, पहले टेस्ट करेगा। एक तो वैसे ही बहुत फूक फूक के चलने वाला इंसान है, पता नहीं इसकी लाइफ में क्या हुआ है या इसकी ज़िंदगी में किस तरीके की इनसिक्योरिटीज़ हैं, सब अलग अलग। देखें 4,000 लोग देख रहे हैं तो अलग अलग लोगों की स्टोरी होगी यहाँ पे, ठीक है, पता नहीं किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन इनसिक्योर पर्सन है। नाइट ऑफ बोन्स, फोक्स, बहुत फोक्स की एनर्जी, मतलब कि बहुत सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर, बहुत ज़्यादा एक फोक कैसे, मतलब कि फोक्स कैसा होता है कि भेड़िया कि किस भेड़िए की चाल किस तरीके की होती है, उसी तरीके की इसकी एक चाल है। आना चाहता है, स्टॉक करेगा, सर्च करेगा, पूरा जैसे पूरा जो है ना एक मैप बनाएगा, कि वो वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करता है, कनेक्शन में एंट्री लेना चाहता है, दोबारा आना चाहता है। सेवन ऑफ वेसल्स, सेवन ऑफ कप्स, ये जानता है आपके पास चॉइसेस हैं अब, ठीक है, अपनी चॉइसेस को आपने एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा है, ठीक है। पेज ऑफ एरो, देखिए पेजेस की एनर्जी, आप लोग की कम्युनिकेशन तो स्टार्ट होने वाली है, लेकिन देखिए अगर आप इस कनेक्शन में आना चाहते हैं तो पास्ट को छोड़ दें। क्वीन ऑफ बोन्स, देखिए यहाँ पर आप लोगों का क्या पेयर कंप्लीट हुआ है, किंग ऑफ बोन एंड क्वीन ऑफ बोन, आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हैं, दोबारा आप दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। सेवन ऑफ बोन, सेवन ऑफ फैंस की एनर्जी, क्लियरेंस, ठीक है, कोई क्लैरिटी चाहिए आप दोनों को एक दूसरे से बात कर। टू ऑफ स्टोन, चैलेंजिंग, चैलेंज पता है कि आप लोग के कनेक्शन में बैक एंड फोर्थ एनर्जी, एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ जाते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं, और 4 कदम उसी वक्त पीछे ले लेते हैं। आप दोनों इस चैलेंज में फंसे हुए हैं, ठीक है। फोर ऑफ बोन, फोर ऑफ पेंटिकल की आप दोनों के माइंड में कमिटमेंट चल रही है, स्टेबिलिटी चल रही है, ये पर्सन भी आपको कमिटमेंट और स्टेबिलिटी देना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर है टेन ऑफ एरो, ठीक है, लेकिन ये एक जो पेन आप लोग के कनेक्शन में जो आया ना, जो पेनफुल एंडिंग हुई है, इसकी वजह से एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी आ गई है। आप भी मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, पहले आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे, कॉन्फिडेंस रख रहे थे इस कनेक्शन पे, लेकिन इस टाइम आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है, जिस तरीके की एंडिंग, जिस एक रिपीटेड पैटर्न में आप लोग फंसे रहे हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फोर ऑफ बोन्स, फोर ऑफ वेंट्स की सेलिब्रेशन की एनर्जी बन रही है, आप लोग की मैरिज कमिटमेंट यहाँ पर आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है, लेकिन आप लोग को पास्ट को भूलना पड़ेगा, ठीक है। द पोलर स्टार, सेवन ऑफ स्टोन, दोनों ही आप लोग अकेले हैं, आप लोग की लाइफ में कोई नहीं है आप दोनों को उस तरीके से समझने वाला जो एक दूसरे के साथ आप लोग को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे है नाइट ऑफ स्टोन, ठीक है, हॉर्स, कम्युनिकेशन होगी, अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है इस कम्युनिकेशन को आप लोग किस तरीके से न्यू उसके अंदर कुछ क्रिएट करते हैं, ठीक है। बहुत टाइम बाद जाके दोबारा एक किस्मत आपको एक चांस दे रही है दोबारा कनेक्ट होने का, ठीक है, दोबारा एक कनेक्ट होने का, लेकिन एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर पास्ट की चीज़ों पे फाइट करेंगे, पास्ट की चीज़ों पे लड़ते रहेंगे तो कोई हल नहीं निकलने वाला, ठीक है, कुछ भी आपको हासिल वसूल नहीं मिलेगा अगर दोबारा पास्ट की बातें करते हैं इस पर्सन से जाकर, ठीक है। और अगर आप यहीं पर कुछ इस पर्सन के साथ कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो पास्ट को मत सोचें इतना ज़्यादा, ठीक है, पास्ट को लेट गो करें, जो फ्यूचर है उसको एक रीस्टार्ट करें, ठीक है। पास्ट में जो होना था वो हो गया। इस कनेक्शन में आपके लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, लेट्स सी, देखते हैं। आपके कनेक्शन में क्या न्यू आ रहा है, लेट्स सी। ये कम्युनिकेशन इस कनेक्शन को कहाँ लेकर जाने वाली है।
अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है, न्यू मून, आप लोग का एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, एक न्यू स्टार्ट देखें, लुक एट द बिगर पिक्चर, देखिए छोटी छोटी कम्युनिकेशन को ये मत समझें कि दोबारा यही सब कुछ हो रहा है, लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको कहा जा रहा है बिगर पिक्चर देखें, सैगिटेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यूनिवर्स कह रहा है आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ होगा, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर कैप्रिकॉन हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, ठीक है, कितना एक सिमिलर मैसेजेस आ रहे हैं जो मैं आपको पहले दे रही थी, आप बहुत ज़्यादा करीब है अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। यू आर गुड इनफ, वर्गो की एनर्जी है, वर्गो मैंने पहले भी कहा था इंपॉर्टेंट है और अभी भी है, आप काफ़ी हैं, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होकर एक्शन नहीं लेना, ऑब्सेस्ड होकर बात नहीं करना, एक नॉर्मल सी कम्युनिकेशन स्टार्ट करें जिसमें एक दूसरे की लाइफ के बारे में थोड़ा सा नो हाउ हो, सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दे, जो कुछ भी हो रहा है कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा, कुछ खराब नहीं होगा, सरेंडर करें। लक इज ऑन योर साइड, ठीक है, लक आपके साइड है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, देखिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ रिलीज करें नेगेटिविटी को, पास्ट को रिलीज करें, अगर पास्ट को रिलीज नहीं करेंगे, बार बार पास्ट पे बात करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आप लोग को कुछ रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ये पर्सन फिर आपकी लाइफ से चला जाएगा, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, कोई टफ साइकिल्स थी जो आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही थी और वो खत्म हो चुकी, ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, जो हो रहा है ये मत समझे वो पत्थर पे लकीर है, सब बदल जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। कैप्रिकॉन सैगिटेरियस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है, वाटर साइन तो पहले ही कहा था, और वर्गो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइन है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।